कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, हमने कैसे सीखा था कि घन निकालना। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हम कैसे घनमूल ज्ञात कर सकते हैं विदाउट किसी कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन का प्रयोग न करके हम किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, तो जैसे हमने घनमूल ज्ञात करना है, जैसे हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना होता है, वैसे भी इससे कुछ टिप्स हैं। टिप्स मतलब क्या होता है, इससे कुछ इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, आप किसी भी संख्या का घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक घन याद होने चाहिए। ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करेगा आगे। ठीक है, तो 1 का घन होता है वो होता है 1, 2 का घन होता है वो होता है 8। ठीक है, 3 का क्यूब होता है वो होता है आपका 27। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है विच इज़ 125। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है वो होता है 343, 8 का क्यूब होता है वो होता है आपका 512, 9 का क्यूब होता है वो होता है 729 और 10 का क्यूब होता है वो होता है आपका 1000। ठीक है, तो इतने आप याद करके रख लें। ठीक, इसके बाद अब हमें देखो किसी संख्या का हमें घनमूल निकालना है, तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 जो आता है, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं हम। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा लास्ट अंक के लिए, यानी अंतिम अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम स्टेप ये रहेगा हमारा कि हम अंतिम, यानी कि उस घनमूल का अंतिम डिजिट क्या होगी, ठीक है, या लास्ट डिजिट क्या होगी, वो कैसे होगी, यानी वो कैसे कंफर्म करेंगे, उसी के लिए हमारा ये स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1 के लिए हमें क्या करना है, अब देख रहे होगे कि 1 के क्यूब में 1 आ रहा है, 4 के क्यूब में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है। ठीक है, 9 में 9 आ रहा है। इस तरह से आप देखोगे कि 1 हुआ अगर, ठीक है, फिर कौन सा है 4 है, फिर कौन सा है 5 है, फिर कौन सा आपका 6 है और फिर आपका 9। ठीक है, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसमें जो अंतिम अंक वही के वही रह रहे हैं, यानी कि 1 का अगर लास्ट में 1 है तो उसका रहेगा 1 रहेगा, 4 का रहेगा 4, 5 का रहेगा 5, 6 का रहेगा 6, 9 का रहेगा 9। ठीक है, यानी किसी भी घनमूल, जो घनमूल आपको ज्ञात करना है वो जो दिया गया है, यदि उसका अंतिम अंक ये है तो उसके वही रहते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, यानी इसका वही रहना है, यानी कि इसमें सेम रहना है। इसको लिखना चाहे लिख लीजिए इसको, यानी इसमें नो चेंज रहेगा, यानी कि सेम ही रहेगा। यदि अंतिम अंक लास्ट में 1 लगाए तो 1 करेगा। अब चेंज क्या होते हैं, 2 का बदल क्यों जाता है 8, 8 का बदल क्यों जाता है 2, 3 का बदल क्यों जाता है 7, 7 का हो जाता है 3। ठीक है, बस लिख लो इसको। चेंज होते हैं, 2 का बदल क्यों जाता है 8 और 8 का बदल क्यों जाता है 2। ठीक है, उसी प्रकार से 3 का बदल क्यों जाता है 7 और 7 का हो जाता है 3। बस ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, इस तरह बस ये स्टेप आपको याद रखना और कुछ याद रखना। ये याद है और याद है, उसके बाद तुरंत आपके पास विदिन सेकंड, आपके पास सेकंडों में आपका घनमूल निकल के चलाएगा कि 1, 4, 5, 6, 9 का रहना है सेम। 2 का हो जाता है बदल के 8, यानी कि अगर अंतिम अंक 2 होगा तो उसके उस काम में हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, और यदि 8 है तो क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 3 है तो कर देंगे 7, 7 है तो कर देंगे 3। इससे क्या पता चलेगा, हमारा अंतिम अंक पता चलेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 हमारा ये रहा। स्टेप 2 के लिए आपको ये काम करेगा। ठीक है, ये यानी कि प्रथम जो 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे उसके लिए हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका यूज करके आप कैसे इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इस चीजों को उतार लीजिए। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में कराता हूं आपको, 1 सेकंड में कराता हूं, तब तक आप इनको उतारिए। ठीक है, फिर मैं बहुत सारा एग्जाम्पल कराऊंगा कि इनका घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए इसको एक बार तब तक। चलिए, मैं रुका इसलिए था बिकॉज ताकि आप इसे उतार लें, और मैं क्योंकि मैं इसे रेस करने वाला हूं। चलिए अब ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो घनमूल है ये घनमूल आप केवल जो ऑलरेडी पूर्ण घन संख्याएं हैं, यानी कि जैसे कि
11 का 1331 होता है। इस प्रकार से जो भी संख्या उसका आप इजीली से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी कोई संख्या जिसका जो संख्या पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, उसका आप ज्ञात नहीं कर सकते इनसे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये 1000 अगर आप यहाँ 900 कर देंगे तो मैं इसका निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर पॉइंट वगैरह में आएंगे। यानी इनसे हम जिनके संख्याओं के पूर्ण घन होती है उनका हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं एक इजी मेथड से, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3, 2, 7, 6, 8। इसका क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है, ठीक है। तो ये जो साइन होता है घनमूल का होता है, या कभी कभी ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ऐसा 3, 2, 7, 6, 8 की पावर क्या हो 1/3। ये दोनों ही किसके साइन है? घनमूल के साइन है। यानी कि अगर यहाँ करड़ी 3 लगी हो या पावर 1/3, उसका मतलब क्या है कि इसका वो घनमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक संख्या आपको गिवन है 32768, ठीक है, 32768, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 पे आते हैं। मैंने कहा था आपको अंतिम अंक क्या लगा है? 8, ठीक है। जरा स्टेप 1 खोल के देखिएगा, उसमें 8 के स्थान पे क्या कर देंगे उसको कर देंगे हम बदल के 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी 8 का बदल के हो जाएगा 2। अब क्या करना आपको? पीछे से 3 अंक छोड़ देने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, ठीक है, ऑलवेज पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे आप। बात आ गई यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 अंकों पे, ठीक है। 32 बचे। अब 32 हमारा कहां पे आ रहा है? किन दो क्यूब्स के मध्य आ रहा होगा? देखो आप कहेंगे सर 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में, यानी कि 32 जो आ रहा होगा, ठीक है, जो 32 आएगा वो इसी बीच में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा इसके स्थान पर 3, क्योंकि 3 और 4 के मध्य में आ रहा है, जो छोटा वाला होता है वो इसके आगे लग जाएगा, क्योंकि 32 जो होता है, ठीक है, 32 कहां पे आ रहा है? 3 का क्यूब और 32 के 4 के क्यूब के मध्य आ रहा है, इसलिए हम छोटी वाली संख्या लगा लेते हैं और यही आपका बन जाएगा इसका आंसर। तो ये जो घनमूल दिया गया है ये 32 का घनमूल है, ठीक है। तो 32768 इज द क्यूब रूट ऑफ 32, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार। घनमूल निकालने के लिए यहां कुछ मैंने संख्याएं लिखी है, इन सभी संख्याओं के आपको घनमूल निकालने हैं। निकालिए एक एक करके। पहली है 59319, ठीक है, फिर है 97336, फिर है 140 फिर है 250 फिर है 3579111, फिर है 4218875, देन फिर है 571787 और फिर है 1061208, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो उसी ट्रिक पे बेस्ड हैं, ठीक है। बस आप थोड़ा सा देखना है आपको, ये कुछ ही सेकंड में आपके पास इसका आंसर आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? पहले अंक पे 9 लगा हुआ है, और 9 का क्या हो जाता है बदल के? ये हो जाता है 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 का 9 सेम ही रहना है, ठीक है। अब क्या करना आपको? पीछे से 3 अंक छोड़ देना है, छोड़ दो 3 अंक, 59 पे जाओ। 59 हमारा किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि भाई 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, ठीक है, यानी कि ये 4 और उसी बीच में आ रहा होगा, ठीक है। जो 59 है हमारा वो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब में आ रहा होगा, तो क्या लग जाएगा इसका आंसर इस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 39 का क्यूब है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, अगला आता है 97, ठीक है। लास्ट के अंक क्या लगा हुआ है? 6, और 6 का बदल के क्या होता है? नो चेंज कहेंगे तो आंसर 6 ही रहेगा इसका। पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए। 97 किन दो क्यूब्स के मध्य आता है, ठीक है। देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125, यानी कि 4 लग जाएगा इसके आगे आंसर इसका, ठीक है। 64 हो जाएगा इसका, क्योंकि 97 है, ठीक है। ये होगा आपका, ये 4 की यानी इसके स्थान पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 46 का क्यूब है आपका, ठीक है। अगला आता है 140608, ठीक है। 8 का बदल के क्या हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका बदल के 2, ठीक है। पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिए सर। 140 हमारा किन दो क्यूब्स में आ रहा होगा? भाई 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216, यानी कि छोटा छोटा कौन सा है? 5 है, तो लगा दो इसके आगे, यानी कि ये 52 का क्यूब है, ठीक है। 52 वो क्यूब है, क्योंकि 140 जो है वो कहां पे आ रहा होगा?
5 का और 6 के क्यूब के मध्य के बीच में आ रहा होगा, इसलिए छोटी वाली संख्या लग जाएगी, यानी कि 52 का क्यूब है। ठीक है, अगले बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, 7 है यहाँ पर, 7 का बदल के क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा 3। ठीक है, ये देखो स्टेप 1 पे आधारित है सब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। ठीक है, 250 हमारा कहाँ पे आ रहा होगा? ठीक है भाई, देखिए 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343, तो 6 सबसे छोटा है तो ले जाएगा इसके आगे, यानी कि ये 63 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझते रहेगा, बस कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है कि ये ऐसा हो या कि वैसा होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टेप से उनको फॉलो करना है एक एक करके। ठीक है, अब आते हैं इस नंबर पे। एक का क्या रहना है? कोई चेंज नहीं होगा, एक का एक ही रहेगा, ये 1 हो गया। पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए। ठीक है, 357 बचा। अब आपको बस क्यूब से याद होनी चाहिए, जितनी जल्दी आपको क्यूब याद कर लेंगे उतनी जल्दी के पास का आंसर है। ठीक है, तो देखो 3 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, यानी कि 7 छोटा है तो जाएगा 71, यानी कि 71 का क्यूब है। ठीक है, अगला आता है 5। ठीक है, 5 का हो जाएगा बदल के 5। ठीक है, क्योंकि नो चेंज है इसका। पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। 421 कहां पे आ रहा होगा भाई? देखिए अगर स्टार्ट करते हैं, 8 का होता है 512 और 7 का होता है 343, तो ये भी 7 ही करेगा, यानी कि ये 75 का क्यूब है। ठीक है, अगला आता है 7 आ गया, फिर से आ गया। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा बदल के? ठीक है, 7 का हो जाएगा बदल के आपका 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा बदल के। ठीक है, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। ठीक है, 571 हमारा कहां पे आ रहा होगा भाई? 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, यानी इसकी मध्य में आ रहा होगा, तो ये 83 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसी आधार पर, ठीक है, इस पे आधार पे जो मैं यहाँ लिखे हुए हैं। अगला आता है, ये देखो संख्या थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है, तरीके वही चलने हैं आपके पास, चाहे कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 8 का बदल के क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, पीछे से 3 अंक छोड़ दिए, छोड़ दिए। अब बच्चे 4 अंक आऊँ ही देखना है कि 1061 कहाँ पे आ रहा होगा? तो 10 का क्यूब होता है 10,000 और 1000, और 11 का होता है 1331, यानी कि इसके मध्य में आ रहा है, तो क्या लग जाएगा? 10 इसके आगे लग जाएगा, तो आंसर इज 10। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1061 जो है वो 10 का क्यूब और 11 क्यूब के मध्य में आता है, इसीलिए इसे लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद आपको घनमूल निकालने में तनिक सी भी घबरा रही, तनिक सी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको, कैसे कैसे हमने उसको घनमूल निकाला है। चलिए।